वेलकम टू एमआरएम ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जानना जरूरी है। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो कि त्रिकोण रेशियो का बिना यूज करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो आपका प्रोसेस है जो कि स्कूल की मेथड है, और मैं आपको एक बताऊंगा जो कि शॉर्टकट है, आप देख के भी लगा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सही से कर लेते हैं तो आप देख के भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब है आपको हाइट और डिस्टेंस के बारे में किसी एक का दिया होगा, किसी एक पूछेगा वो। अगर डिस्टेंस दिया होगा तो हाइट पूछेगा, अगर हाइट दिया होगा आपको डिस्टेंस पूछेगा। ये दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें और दो पॉइंट है। क्या है देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है ये। ठीक है, इसमें कुछ एंगल दिया होगा, मान लीजिए 60 हो गया, 30 हो गया, कोई भी एंगल दिया होगा। ये अगर ये हाइट पूछेगा, अगर ये डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ये स्लेंटिंग हाइट भी पूछ सकता है, बाय हाइपोटेनस बोल सकते हैं, बाय इंक्लाइन बोल सकते हैं, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए ये एक प्लेन सरफेस है। अगर मान लीजिए प्लेन सरफेस का ऊपर मान लीजिए कोई ट्री होगा, बिल्डिंग होगी, ये स्ट्रेट खड़ा है और आप यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप ऐसे देखते हैं, ऐसे आप देखते हैं, तो ये जो इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई टॉप से देख रहे हैं, ये टॉप से अगर कोई देख रहा है, टॉप से यहाँ पे कोई देख रहा है, इसका जो इसके साथ जो ये पैरेलल लाइन होगा, ये वाला एंगल जो होगा, तो इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो ये एंगल इक्वल होगा। अगर आपको ये दिया गया है तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं, अगर ये दिया गया है तो ये एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है और कहाँ आप प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पे आप प्रेजेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम दो चीजों के बारे में जाना। क्या? एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दोनों बारे में जाना। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको याद करना है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को देख के भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं दो ही प्रोसेस बताऊंगा, एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और एक प्रोसेस बताऊंगा जो कि आपके स्कूल में किया जाता है। शॉर्टकट आपको वहीं काम आएगा जहां आप अगर ओलंपियाड देते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है ऐसे कुछ एग्जाम देते हैं, तो इसमें वो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मेनली हमने जाना कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा एक राइट एंगल होगा, कोई भी दिया होगा। ठीक है, कोई भी राइट एंगल दिया होगा, उसमें कुछ एंगल होगा। ये तो मालूम है, ये 90 डिग्री होगा, उसमें से एक एंगल 30 होगा। अगर ये 30 हो गया तो ये 90 होगा, ये 60 होगा। ठीक है, ये एक हो गया। और दूसरा कुछ क्या होगा, देखिए ये 90 हो गया, ये 45 दिया जाएगा, ये 45 देगा, ये भी 45 देगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। और तीसरा मैं एक बता देता हूं, देखिए ये 90 होगा, ठीक है, ये 60 होगा, ये 30 होगा। यही तीनों ही
बारे में आपका सिलेबस में है, ये तीनों ही पूछेगा आपका। 90 डिग्री जो भी क्वेश्चन आएगा 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री इसमें ही से ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत क्विक आप मैथ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इन तीनों ट्राइंगल का कुछ रेशियो बता देता हूं, जो कि आप अगर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से मैथ कर सकते हैं, देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो एंगल 30 डिग्री है, 30 का जो अपोजिट साइड होगा, ये जो अपोजिट साइड होगा इसे हम ए मान लेते हैं, ए मान लीजिए और 1 मान लीजिए, जो भी मानेंगे तो चलेगा। 60 का जो अपोजिट होगा, ये 60 का जो अपोजिट होगा ये a√3 होगा, अगर आप √3 भी मान सकते हैं। इसका जो अपोजिट होगा तो ये 2a होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, मैं आपको बोला जो 30 का अपोजिट एंगल अपोजिट साइड a होगा, 90 का अपोजिट 2a होगा और 60 का अपोजिट a√3 होगा। ये इसका रेशियो है, ठीक है। आप ये रेशियो मान सकते हैं। देखिए अगर इस तरह दिया गया है, ये एंगल 30 दिया गया, कोई पूछ लेगा कि ये इसका हाइट क्या होगा, क्या ये दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया गया है, इसमें आपको हाइट पूछ लेगा, क्या ये स्लेंटिंग हाइट पूछ लेगा, कि डिक्लाइन प्लेन आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, इसमें देखिए ये 45 का अपोजिट साइड ये 1 होगा और a मान सकते हैं, 45 का अपोजिट 1 होगा, इसका भी अपोजिट 1 होगा और a होगा। इसका क्या होगा, ये √2 होगा, ये a है, ये है, तो ये √2 होगा ना, मान सकते हैं और 1 मान सकते हैं, ये √2 मान सकते हैं, √2a मान सकते हैं, अगर √2 ही मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1 1 √2 हो गया। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री का अपोजिट, इसका रेशियो ये हो गया, ठीक है। ये वाला का अब ये वाला समझते हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे, देखिए 30 का अपोजिट a होगा, 60 का अपोजिट a√3 होगा, 90 का अपोजिट 2a होगा। ये 2 मान सकते हैं, ये 1 भी मान सकते हैं, ये ओनली √3 भी मान सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या हो गया, देखिए इसका रेशियो हो गया 30, 60 और 90, इसका रेशियो क्या हो गया, ये हो गया 30 का हो गया क्या, ये a हो गया, इसका a√3 हो गया, इसका 2a हो गया। भाई ऐसे मान सकते हैं 1 √3 2, ये भी रेशियो होगा, आप जो मान सकते हैं, ठीक है। देखिए ये रेशियो कहाँ से आया, ये रेशियो कोसाइन रूल से आया, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे कोसाइन रूल, ये आपका तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी, ठीक है, c बाई साइन सी, ठीक है। देखिए ये a, ये b, ये c, a का अपोजिट को हम स्मॉल ले लेते हैं, ये स्मॉल c लेते हैं, इसके हम स्मॉल b लेते हैं, तो इसका साइड होगा, ठीक है। ये यहाँ से ये रेशियो बन के आया है, ठीक है, यहाँ से। तो ये तो आपका सिलेबस नहीं है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद कर लेना है, अगर ये 35 होगा, इसका अपोजिट साइड का वैल्यू a होगा, अगर 60 होगा तो ये अपोजिट साइड a√3 होगा, अगर 90 होगा तो ये 2a होगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, 45 का अपोजिट a होगा, 45 का अपोजिट a होगा और 90 का अपोजिट √2a होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें 30 का अपोजिट a होगा, 60 का अपोजिट a√3 होगा, 90 का अपोजिट 2a होगा। ये अगर तीनों आप याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन देखेंगे, मैं क्वेश्चन जब करूंगा आप देख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसमें आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको देखने से बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर डायग्राम आप ठीक से बना लेते हैं तो क्वेश्चन आप देख के भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लार्ज 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड, तो ये ग्राउंड हो गया, ये वर्टिकल पोल हो गया, ठीक है, ये वर्टिकल पोल हो गया, वर्टिकल मतलब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पुल इफ एंगल इज मेड ऑफ द रूफ इज अराउंड 30 डिग्री। देखिए कितने मीटर लॉन्ग रूफ है, 20 मीटर, तो यहां से
यहाँ से 20 मीटर एक रूप है, 20 मीटर का ये जो रूप है इसका वैल्यू क्या दिया गया, 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड के लेवल के साथ कितना डिग्री एंगल कर रहा है, 30 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। देखिए ये 30 डिग्री है, तो मैं आपको क्या बोला, 30 का अपोजिट क्या होगा, ए होगा, ठीक है। 90 का अपोजिट 2a होगा, और ये का अपोजिट a√3 होगा। देखिए 30 का अपोजिट क्या होगा, a होगा। अगर ये 30 हुआ तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। तो 60 का अपोजिट क्या होगा, a√3 होगा। इसका ये तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, ये 2a होगा। देखिए 2a का वैल्यू हमको दिया गया है, 2a इक्वल टू कितना है, 20 मीटर है। अगर हमको पूछा गया क्या है, हाइट ऑफ द पूल, ये पूछा गया है ये वाला, तो इसका हाइट 2a इज इक्वल टू 20 है। ये तो a है ना, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। ये आंसर हो गया, ठीक है। बिना साइन कॉस के आप रेशियो से आप लगा सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस ठीक से कर लेते हैं तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। मैं और एक बार बता देता हूं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पूल के साथ एक 20 मीटर का रूप को ठीक से बांधा गया है जो एंगल 30 डिग्री एंगल करता है, और पूल का हाइट के बारे में ये पूछा है, ठीक है। पूल का हाइट, तो हमें पता है कि 30 का अपोजिट एंगल, 30 का अपोजिट साइड ए होगा, 60 का a√3 होगा, और 90 का 2a होगा, ठीक है। तो 2a का वैल्यू हमें गिवन है, 2a इक्वल टू 20 मीटर है। तो हमें a पूछा गया, तो a इक्वल टू 10 मीटर है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप देख के भी लगा सकते हैं, मैंने बोला था आपको, देख के भी लगा लेंगे। ये डायग्राम आपको सही से करना है, ये डायग्राम अगर सही कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोसेस से क्या करते हैं, प्रोसेस में देखेंगे। देखिए प्रोसेस में क्या करेंगे, इसे मैं पहले नाम दे देता हूं, ए बी सी दे देता हूं, ठीक है। तो हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या ले सकते हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर मांगा है, परपेंडिकुलर मांगे तो हम साइन थीटा ले सकते हैं। तो हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब साइन का थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो P कितना है, ए बी अपन कितना हो गया, ए बी अपन ए सी हो गया। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 इक्वल टू 1/2 है। ए बी को आप ए बी रख सकते हैं, और एच भी ले सकते हैं, और एक्स भी ले सकते हैं। ए सी का क्या क्या दिया गया है, ए सी का 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करेंगे, देखिए तो 2ab इक्वल टू 20 मीटर, तो विच एम्पलर दे ए बी इक्वल टू 20 मीटर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10 मीटर, ये हो गया आंसर। ये ए बी को आप एक्स मान सकते हैं और एच भी मान सकते हैं, जो भी मान के आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आंसर, ये आप प्रोसेस हो गया, इसमें प्रोसेस ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, जो जो दिया है यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिए गए हैं देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट ऑफ बेंच। देखिए ट्री दिया गया है, तो आप ट्री को ऐसे लिख लीजिए, ट्री, ये ट्री हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। बेंच द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट 30, यहाँ पे कुछ ब्रेक हो गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे और बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया, मान लीजिए ऐसे बेंड हो गया, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, तो अगर ये पार्ट बेंड होके यहाँ लग गया तो ये इक्वल होगा। तो ये कितना डिग्री दिया गया, ये 30 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री पॉइंट एंड टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये 8 मीटर दिया गया है, ये 8 मीटर दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ट्री का हाइट मांगा है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट मांगा। देखिए 30 का अपोजिट कितना है, ये a है, ये अगर 30 हुआ तो ये 60 होगा, 60 का अपोजिट कितना है, a√3 है। तो a√3 का वैल्यू कितना है, 8 है। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 8/√3 हो गया। तो ये हो गया 8/√3, ठीक है। देखिए 90 का अपोजिट कितना होगा, ये तो 90 डिग्री है ना, 2a है। a का वैल्यू कितना है, 8√3, तो 2a का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 8/√3, तो ये कितना आ गया, 16/√3। तो ये इक्वल होगा, तो ये 16/√3 है। अगर ये दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये ऐड कर देते हैं, 16/√3
प्लस 8/√3, तो कितना आ जाएगा 24/√3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये कितना आएगा देखिए 24√3/3, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 8√3। ठीक है, आप √3 का वैल्यू भी पुट करके कर सकते हैं। √3 का वैल्यू कितना है आपको याद करना होगा, √3 का वैल्यू 1.732, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, ये तो शॉर्टकट हो गया, या आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। प्रोसेस में क्या होगा देखिए, प्रोसेस में क्या होगा देखिए, प्रोसेस में क्या आएगा, हम ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अच्छा नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी ले लीजिए। ठीक है, देखिए ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। ए डी इक्वल टू ए बी होगा, इसे एक्स मान लीजिए, हम एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ए बी इक्वल टू, और ए सी को आप वाई मान लीजिए। ठीक है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ट्राइंगल कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी ट्राइंगल लेंगे। देखिए क्या लेंगे, देखिए क्या दिया गया है, देखिए हमें दिया गया है बेस दिया गया है। ठीक है, तो हम ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये एसी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कौन सा रेशियो लेने से होगा, देखिए ये 10 लाइन लेंगे, 10 थीटा, 10 थीटा का क्या होता है पी बाई बी होता है। पी क्या है, पी यहाँ पे एसी है, बी क्या है बीसी है। ठीक है, एसी को हम क्या लिया है, एसी इक्वल टू वाई, तो मैं लिख सकता हूँ 10 30 डिग्री इक्वल टू एसी का हम वाई लिए तो वाई बाय बीसी, बीसी कितना है 8 है, तो 10 30 का वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू वाई बाई 1 वाई बाई 8। ठीक है, तो ये हो गया कितना 2y इक्वल टू 10 30 इक्वल टू √3 1/√3। ठीक है, ये यहाँ पे √3 होगा, तो √3y इक्वल टू हो गया 8, और y इक्वल टू कितना हो गया 8/√3, ये y आ गया 8/√3। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, अब साइन का ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h होता है। अच्छा साइन क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये वाला चाहिए, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी का वैल्यू कितना आया पी, ये परपेंडिकुलर एस सी, और वाई, ये वाई का वैल्यू कितना है 8/√3 आया, ये आया 8/√3। एच कितना है, एच तो हमें मालूम नहीं, तो एच को हम, एच का मतलब एच कितना है ए बी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं √3x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/√3, तो ये आ गया 16/√3। ठीक है, ये आ गया 16/√3। देखिए हम अभी चाहिए क्या x प्लस वाई चाहिए, हाइट, टोटल हाइट x प्लस वाई, ये y है, ये x है, तो हम ऐड कर लेते हैं 16/√3 प्लस 8/√3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8√3 आएगा, ये 8 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 ये कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये आ गया। ठीक है, ये आप प्रोसेस से कर सकते हैं, ये आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस ठीक से कर लेते हैं तो देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 रखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप अगर देखेंगे ठीक से तो आप बहुत क्विक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स to install 2 slides for the children to play in a park for the children below 5 years. She prefers to have a slide whose top at the height is 1.5 meter.
जो बिलो 5 ईयर से एक स्लाइड बना है, ये इसका ये टॉप हो गया, हाइट हो गया, ये हाइट क्या दिया है 1.5, स्लाइड होगा तो ये तो ग्राउंड कैसा लगा होगा ना, तो मैं ये ग्राउंड बना देता हूँ, ये स्लाइड बना देता हूँ, ये अगर स्लाइड हो गया, ठीक है, ये स्लाइड हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा 30, 60, 45, 90 इसमें ही से ही आएगा, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया। और क्या बोला है, इंक्लाइंड 30 डिग्री, ये इंक्लाइंड 30 डिग्री हो गया इन द ग्राउंड, वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड टू हाइट 30 मीटर। एल्डर जो बड़ा, थोड़ा बड़ा वाला बड़ा चिल्ड्रन है, वो एल्डर बड़ा बच्चा है, उसके लिए ये बना दिया, ठीक है। इसका क्या हुआ, ये हाइट 3 मीटर हो गया। अच्छा, ये कितना डिग्री इंक्लाइन होता है, ये स्लाइड हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या पूछा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच केस, लेंथ ऑफ साइड ये पूछा गया है, ये मांगा है, ये वाला। देखिए क्या करेंगे, 30 का अपोजिट कितना है, ए है, तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तो 60 का अपोजिट क्या होगा, ये √3 है। ये कितना है, ये 90 है, 90 का अपोजिट क्या होगा, 2a है। तो a का वैल्यू 1.5 दिया गया है, तो 2a का कितना होगा 1.5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ये आंसर आ गया। कोई कर सकते हैं, आप ऐसे मैनुअली ही कर सकते हैं, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला अभी देखेंगे, देखिए ये 60 का अपोजिट में 3 दिया गया, 3 का मतलब क्या है, a√3, तो a√3 का वैल्यू 3 दिया गया है। तो ये कितना है 30 है, 30 का अपोजिट कितना होगा, मैं बोला था a होगा। ये कितना है, ये 90 है, तो 90 का अपोजिट कितना होगा, 90 का अपोजिट 2a होगा। देखिए a√3 का वैल्यू दिया गया 3, अब हम 2a निकालेंगे, तो पहले a निकाल लेते हैं, a इक्वल टू क्या होगा 3/√3 होगा। तो अगर a इक्वल टू ये 2a का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 6/√3 हो गया। इसमें हम √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर नीचे करने से ये क्या हो जाएगा, ये 6√3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आएगा 2√3 आ गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। प्रोसेस में आप क्या होगा, प्रोसेस में देखिए, प्रोसेस में बता देता हूँ। प्रोसेस में पहले तो ये आपको साइन थीटा ले लेना है, आप साइन 30 डिग्री ले लेंगे। साइन 30 डिग्री में आप क्या होगा, इसे आप दे दीजिए ए बी सी दे दीजिए, ये डी ई एफ दे दीजिए, ठीक है। तो साइन 30 क्या होगा, ए बी बाई ए सी होगा, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, ए बी कितना है 1.5, ये कितना है, ये कुछ भी नहीं दिया तो AC मान लीजिए, तो ये कितना होगा AC इक्वल टू कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या लेंगे, इसमें भी साइन 60 ले लेंगे, तो साइन 60 क्या होगा DC अपन DC नहीं DE अपन DF होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2 है, DE की क्या है DE 3 है, ये DF रख दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं √3 DF इक्वल टू 6, तो DF इक्वल टू 6/√3। इसे हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ गया √6/√3, 6√3/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2√3, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, आप थोड़ा यहाँ पे प्रोसेस लिख लेंगे, जो जो दिया है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए ये आप खुद भी लगा सकते हैं, ये मुझे करने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने ठीक से समझा होगा तो ये आप देख के ही लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, कितना मीटर, ये धर लीजिए टावर है, ये फुट है, ये कितना मीटर दिया गया 30 मीटर दिया गया है, ठीक है। ये हाइट है, तो क्या पूछा है हाइट पूछा गया है, तो ये 30, तो ये कितना डिग्री एंगल दिया गया है, ये 30 डिग्री, तो 30 का अपोजिट ये है, तो ए का वैल्यू पूछा है, ये 60 होगा, 60 का अपोजिट कितना है a√3, अगर a√3 का वैल्यू 30 है, 30 मीटर है, तो a इक्वल टू कितना होगा 30/√3, तो ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना होगा 30√3/3, तो कितना हो गया 10√3 हो गया, ठीक है, ये हो गया आंसर।
ये मुझे प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, मुझे लगता है आप कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ए बी सी ट्राइंगल ले लीजिए, ये बी, ये सी ले लीजिए। तो क्या लेंगे, ये दिया गया यहाँ पे 10 ले लेंगे, 10 30। क्यों लेंगे 10 30? क्योंकि 10 30 का वैल्यू पी बाई बी होता है, ये परपेंडिकुलर अपन बेस, क्योंकि बेस दिया गया है, पी बी कहते हैं। पी बी कितना है, ए बी अपन बी सी। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 अपन ए बी का वैल्यू नहीं दिया गया है, ए बी अपन 30। तो ये कितना हो गया, ए बी √3 इक्वल टू हो गया 30। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 30/√3। ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 30√3/3। ये कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 10√3। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन को आप देख के मत घबराइए, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस में, लेकिन इसका जो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी होगा। ठीक है, एक काइट इज फ्लाइंग ऑफ द हाइट ऑफ 60 मीटर। हाइट मतलब हाइट एबव द ग्राउंड। तो ये मैं ग्राउंड ले लेता हूँ, ये धर लीजिए काइट है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 60 मीटर। ठीक है, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू ए काइट टेम्पोररली टाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन मतलब जो ये वाला इंक्लिनेशन है, स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द, ये मांगा है। एज्यूम द नॉब। ठीक है, ये a√3 होगा, ये अगर 30 है तो ये a होगा और ये 2a होगा। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए a√3 का वैल्यू कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है। a इक्वल टू कितना होगा, 60/√3 होगा। 2a, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2a है ना, तो a का वैल्यू इतना आएगा, तो कितना हो गया 120/√3। रेशनलाइज कर दीजिए, √3 को √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 120√3/3। तो कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ गया 40√3 आ गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये मुझे प्रोसेस बताना पड़ेगा, आप तो कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी मैं बोल देता हूँ, साइन 60 ले लीजिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस में गए तो परपेंडिकुलर कितना है, ये नाम दे दीजिए ए बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपन एस सी। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। ए बी कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है। एस सी कितना है, एस सी को ऐसे लेकर रख दीजिए। तो एस सी √3 इक्वल टू कितना हो गया 120। एस सी इक्वल टू कितना हो गया 120/√3। ठीक है, ये √3 पुनः √3 कितना हो गया 120√3/3। तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया 40√3। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे और एक नया कंसेप्ट के साथ होगा, और आशा करता हूँ ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो और जो नया कंसेप्ट है उससे आप समझने में बहुत इजी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो क्या कहा गया है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 1.5 मीटर का एक बॉय है जो खड़ा है, किसका सामने, एक बिल्डिंग है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इसका हाइट कितना है, ये 30 मीटर का हाइट है। ठीक है, यहाँ से बिल्डिंग का टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये 30 मीटर है। ठीक है, अगर ये चलकर यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप तो क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कितना चलकर आया, ये डिस्टेंस मांगा गया है, ये डिस्टेंस, ये x मान लेता हूँ। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये x इक्वल टू 2h/√3 होता है, ये आप निकाल सकते हैं। देखिए तो इसका ये कितना होगा, ये 1.5 होगा। अगर ये 1.5 है, ये टोटल तो 30 है, 30 से 1.5 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 28.5। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, ये 28.5/√3
ये इंटू 2 होगा, एच ये एच हो गया इंटू 2, तो ये आ जाएगा कितना 57/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 57/√3 मैं ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो ये 19 होगा, 19√3 होगा। √3 से √3 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 3 होगा, 3 से अगर मैं ये करूँ 19 3 जस्ट 57 तो 19 आ गया, ये √3 ये आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट है। तो प्रोसेस में क्या होगा देखिए, तो मैं पहले ये नाम दे देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ये ई, ठीक है। तो ए बी इक्वल कितना है, ए बी इक्वल टू है 1.5 और सी डी भी होगा कितना 1.5 होगा और डी ई कितना होगा 28.5 होगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। डी 28.5 हो गया। तो हमें क्या निकालना है देखिए, पहले हमें क्या निकालना है, ये वाला ये बेस हमको चाहिए। अगर ये टोटल बेस मिल जाएगा और ये बेस मिल जाएगा तो ये एडी से हम यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, एफ दे देता हूँ। एडी से मैं एफ डी माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ ई एफ डी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ई एफ डी मैं क्या निकालूंगा, इसमें मैं निकालूंगा tan 60 निकालूंगा। tan 60 का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे ई डी है तो ई डी डिवाइडेड बाई कितना होगा एफ डी होगा। tan 60 का वैल्यू कितना है, tan 60 का वैल्यू √3 है। ई डी कितना है 28.5 और एफ डी को एफ डी आप रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करूंगा ये एफ डी इक्वल टू क्या आएगा, एफ डी इक्वल टू ये आएगा 28.5/√3 होगा। सिमिलर में ये वाला ट्रायंगल होगा, ये ई ए डी ये ट्रायंगल लेके देखूंगा एफ डी कितना आ गया, ये एफ डी ये आ गया 28.5/√3 आ गया। अब मैं लूंगा इन ट्रायंगल ई ए डी, इसमें भी मैं निकालूंगा क्या tan 30 निकालूंगा, tan 30 इक्वल टू क्या होगा, इसमें ये भी होगा ई डी परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है ए डी, ठीक है। ई डी कितना है, ई डी 28.5 है, ए डी रख देता हूँ, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 है। तो यहाँ पे एडी क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा 28.5 इंटू √3, ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये एडी आ गया, ये एफडी आ गया। तो मैं क्या करूंगा एडी से एफडी माइनस कर दूंगा, ये एडी से मैं एफडी माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं माइनस कर दूंगा, मुझे क्या चाहिए ये एफ चाहिए, ठीक है। तो मैं एफ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ एडी माइनस एफडी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एडी कितना है, एडी कितना है 28.5/√3 माइनस 28.5/√3 है, ठीक है। तो मैं √3 से √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 28.5 इंटू 3 होगा 28.5/√3, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 28.5 में कॉमन लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 3 - 1/√3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 28.5 इंटू 2 3 - 1 2/√3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57/√3। तो 57/√3 ऊपर नीचे √3 कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19√3, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप रेशियो से निकाल सकते हैं जो मैं पहले बताया था आपको। देखिए ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये टोटल 30 है तो ये कितना आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। रेशियो से क्या होगा 60 का जो अपोजिट साइड होता है इस साइड ये क्या होगा a√3 होगा, मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में। तो और ये 90 है, ये 30 है, ये 30 का अपोजिट ये कितना होगा a होगा। तो a√3 का वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए a√3 का वैल्यू आपको क्या दिया गया है 28.5। तो यहाँ से a कितना आएगा, a आपका आएगा 28.5/√3 आएगा, a का वैल्यू आ गया। तो ये बड़ा वाला देखिए, अभी बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये वाला देखिए 30 का अपोजिट का वैल्यू क्या होता है a होता है। अगर ये 30 है ये 60 होगा, 60 का अपोजिट ये टोटल कितना आ जाएगा a√3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 28.5 है, ठीक है। ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है और यहाँ पे जो ये टोटल कितना है a√3, तो a का वैल्यू 28.5 है। तो a√3 का वैल्यू क्या होगा, a√3 का क्या होगा 28.5/√3 होगा ये, ठीक है। देखिए ये a√3 आ गया, ये टोटल आ गया। अगर मैं टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आया 28.5/√3, तो मैं लिख सकता हूँ 28.5/√3 और ये कितना आया, ये वाला ये आया आपका 28.5/√3,
28.5 बाय रूट 3। अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये आपका ये आ जाएगा। तो ये हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 19.19 रूट 3 आ जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आप ऐसे ही रेशियो से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 3 मेथड बताया। तो ये जो प्रोसेस होगा ये आपका स्कूल का प्रोसेस है, और ये आपका, ये आप शॉर्टकट से याद रख सकते हैं ये क्या होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट का आप याद रख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या कहा गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो ये से ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड में किसी भी पॉइंट में, ये एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया गया है 20 मीटर है। ये एक बिल्डिंग है, इसका जो बॉटम है, यहाँ से एक टावर खड़ा है, यहाँ से एक टावर ऐसे खड़ा है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट मैंने लिया यहाँ तक, ये बॉटम तक और ये टॉप तक, ये तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है ये क्या दिया गया है, ये 45 डिग्री दिया गया है, और ये जो टोटल है ये 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक ये 60 डिग्री दिया गया है। देखिए इसका जो शॉर्टकट है, ये हाइट मांगा गया है। कौन सा हाइट मांगा गया है, ये वाला मांगा गया है, ये हाइट। देखिए ये जो हाइट होता है इसका जो शॉर्टकट होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये होगा क्या, ये 20 मीटर दिया गया, 20 मीटर 20 होल इंटू रूट 3 माइनस 1 होगा। हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसे दिया होगा 45 और 60 डिग्री एक ही पॉइंट से दिया होगा, तो आपको ये जो हाइट दिया होगा इसका होल इंटू कर देंगे, रूट 3 माइनस 1 कर देंगे, तो ये हाइट आ जाएगा। ठीक है, और एक मैंने तरीका आपको बताया था। देखिए ये मैं अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल लूंगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो 45 का अपोजिट का जो रेशियो मैंने बताया था क्या होगा, ए होगा। तो ए इक्वल कितना होगा, ये 20 मीटर होगा। ठीक है, देखिए ये बड़ा वाला मैं अभी ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनाऊंगा, तो ये 60 डिग्री है, 60 का अपोजिट में क्या होगा, ए रूट 3 होगा। तो ए रूट 3 होगा, 60 का अपोजिट ए रूट 3। ए रूट 3 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल हाइट है, तो टोटल हाइट कितना है, ये 20 मीटर है, ये हाइट मान लीजिए एच है, ये मान लीजिए एच है, तो ये कितना होगा 20 प्लस एच होगा। ठीक है, अगर ए रूट 3 इक्वल टू 20 प्लस एच है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 प्लस एच बाय रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू में हमने यहाँ पे कितना लिया 20, तो मैं ए के प्लेस में 20 लिख देता हूँ, तो 20 इक्वल टू 20 प्लस एच बाय रूट 3। ठीक है, अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 रूट 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 20 प्लस एच, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 20 में इस साइड को ले आता हूँ, देखिए 20 को मैं इस साइड ले आता हूँ, तो 20 रूट 3 माइनस 20 इक्वल टू एच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 20 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, रूट 3 माइनस 1 ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे जो मैंने रेशियो बताया था, आप रेशियो से कर सकते हैं। अगर आपको याद रखना है तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हैं, 20 रूट 3 माइनस 1। कभी कभी आपका रूट 3 का भी वैल्यू पूछ लेता है, आपको याद रखना है रूट 3 का वैल्यू। रूट 3 इक्वल होता है 1.732 होता है, और रूट 2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1.414। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आप शॉर्टकट से ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं प्रोसेस से कैसे होता है, स्कूल का प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ ये। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये मैं ए दे देता हूँ, ये बी, ये सी, ये डी दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें बिल्डिंग का हाइट दिया गया है, बिल्डिंग का मतलब बीसी, बीसी कितना दिया गया है 20 मीटर, और सीडी को मान लीजिए एच मान लीजिए, सीडी को आप एच मान लीजिए। और क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है डी ए बी का जो ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, डी ए बी का एंगल 60 डिग्री होता है, और सी ए बी का जो एंगल होता है ये आपका 45 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें पहले ये वाला ट्रायंगल का tan थीटा निकालना है। ठीक है, tan थीटा निकालना है सी ए बी का, तो इन ट्रायंगल सी ए बी tan 45 में निकालूंगा, क्योंकि tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय ए बी में लेता हूँ, यहाँ पे ए बी। ठीक है, देखिए तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 20 बाय ए बी होता है। अगर मैं ए बी ऐसे लिख दूं तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है,
ए बी इक्वल 20 आ जाएगा। सिमिलरली मैं और एक ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल डी ए बी लूंगा। इसमें भी कितना क्या लूंगा, 10 लूंगा। 1060 इक्वल ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे 20 है, ये प्लस एच है, तो 20 प्लस एच, 20 प्लस एच मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप डीबी भी लिख के कर सकते हैं। तो 20 प्लस एच डिवाइडेड बाई ए बी होगा, ठीक है। देखिए 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। √3 इक्वल टू 20 प्लस एच बाई ए बी होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं ए बी इक्वल टू निकालूं तो ए बी इक्वल क्या होगा, 20 प्लस एच बाई √3 होगा, क्योंकि ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी √3 होगा। तो ए बी इक्वल यहाँ पे √3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 20 प्लस एच बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए बी का वैल्यू हमने क्या निकाला, यहाँ पे ए बी का वैल्यू देखिए 20 निकाला, तभी के जो प्लेस में 20 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ, तो 20 इक्वल टू 20 प्लस एच बाई √3 होगा। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस एच, ठीक है। सिमिलर में 20 को इस साइड ले आऊंगा और 20 √3 यहाँ पे ले आऊंगा तो ये -20 हो जाएगा, ये इक्वल टू एच हो जाएगा। तो देखिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखिए √3 -1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर √3 का वैल्यू आपका दिया जाएगा ये 1.731, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, वरना ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप शॉर्टकट से ये याद रख सकते हैं, ये वाला, और ये भी याद रख सकते हैं, ये रेशियो से। अगर प्रोसेस से करना है तो ये से प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडिस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो क्या कहा गया है, देखिए ये एक ग्राउंड है, पेडिस्टल का मतलब है जहां पे स्टेचू रहता है उसे पेडिस्टल कहते हैं। एक पेडिस्टल यहाँ पे है, इसका ऊपर से स्टेचू है, मान लीजिए ये पेडिस्टल का, ये इसका ऊपर स्टेचू है, यहाँ तक, यहाँ से ये जो टॉप तक, स्टेचू के टॉप तक, और जो पेडिस्टल का जो पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, और वो स्टेचू का एंड पॉइंट है, ये पॉइंट वाला, ये तो ये एंगल क्या दिया गया है, ये एंगल 45 डिग्री दिया गया है, और ये जो टोटल एंगल है ये 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये हाइट आपको बताना है, ये वाला है, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है, स्टेचू कितना दिया गया है, स्टेचू का हाइट कितना दिया गया है, 1.6 मीटर दिया गया है, ठीक है। देखिए इसका जो डायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट ये वाला जो हाइट होगा, ये वाला हाइट क्या होगा, 1.6/2 इंटू √3 + 1 होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में इसका बताया था शॉर्टकट। अब ये दिया जाएगा, अगर ये ऊपर वाला दिया गया है, नीचे वाला पूछ रहा है, तो आपको ये डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। और ये जो एंगल है 45 और 60 देना चाहिए, तभी आपका आंसर ये होगा, ठीक है। और आपका रेशियो से भी आप कर सकते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे, देखिए ये अब हम छोटा वाला अगर लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो इसका कितना होगा, देखिए 45 का जो रेशियो होता है अपोजिट वाला, वो कितना होता है, ये ए होता है, 45 का अपोजिट वाला ए होता है, ठीक है। और 60 का जो होता है हाइट, 60 का जो ये होता है, देखिए ये ए हो गया, 45 का ये हो गया। अगर हम 60 के लेंगे तो 60 डिग्री का जो बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, इसका रेशियो क्या होता है, a√3 होता है। तो a√3 का मतलब क्या होता है, इसका जो टोटल a√3 है, यहाँ से यहाँ तक a√3 है, तो ये a√3 का वैल्यू कितना है, 1.6। ये वाला यहाँ से ये तो 1.6 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, a है, तो 1.6 + a होगा। यहाँ पे एक आप काम कीजिए, a√3 को यहाँ पे रख दीजिए, ये जो a है इसको ये साइड ले आइए, ये -a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.6, ठीक है। यहाँ पे अगर a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है 1.6 है, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल क्या होगा, 1.6 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा √3 - 1। अगर हम रेशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 √3 + 1 अगर रेशनलाइज करेंगे तो देखिए ये a - b, ये a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। a² - b² का मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 अंडर रूट में 3 है, तो अंडर आउट के कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 - 1 कितना होगा 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
यहाँ पे क्या आएगा 1.6 बाय 2, ऊपर में क्या आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर ही हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.8 ये आ जाएगा और ये √3 + 1 होगा। ठीक है, ये आपका होगा। यहाँ पे भी अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0.8 आएगा, 0.8 √3 + 1 होगा ये। ठीक है, ये आप रेशियो से कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये आप लगा सकते हैं। हम देखेंगे उस प्रोसेस में क्या होगा। देखिए पहले मैं नाम दे देता हूं, ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें बीसी का हाइट निकालना है, बीसी का हाइट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए पहले जो एंगल क्या दिया गया डी ए बी, ये कितना दिया गया है, ये 60 डिग्री दिया गया है, और आपका सी ए बी ये 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और डीसी का जो हाइट है ये 1.6 दिया गया है। ठीक है, देखिए मैं कौन सा वाला ट्रायंगल लूंगा, पहले जो ये सी ए बी वाला ट्रायंगल लूंगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल सी ए बी क्या निकालूंगा, 10 निकालूंगा, 1045 निकालूंगा। 1045 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, सी बी है। ठीक है, सी बी बाय ए बी होगा। ठीक है, देखिए तो 1045 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 बाय सी बी बाय ए बी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी बी हो जाएगा। सिमिलरली मैं और एक ट्राइंगल लूंगा, अभी बड़ा वाला जो ट्राइंगल लूंगा इन ट्राइंगल डी ए बी, इसमें मैं अगर 1060 निकालूंगा, ये 1060 है, ये टोटल वाला जो एंगल ये 1060 है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डी बी अपन ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1060 का वैल्यू कितना है √3, डीबी का वैल्यू क्या है, डीबी का वैल्यू डीसी प्लस सीबी है, डीसी कितना है 1.6, तो मैं 1.6 लिख देता हूँ, प्लस क्या है बीसी लिख देता हूँ यहाँ पे, और सीबी लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय एबी कुछ नहीं है तो मैं एबी को ऐसे लिख देता हूँ अभी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी √3 डिवाइडेड बाय 1.6 प्लस सीबी। देखिए एबी का वैल्यू क्या निकला है, यहाँ पे सीबी लिखाएंगे तो मैं एबी का प्लेस में सीबी लिख देता हूँ, सीबी √3 इक्वल टू 1.6 प्लस सीबी। तो यहाँ पे मैं अगर करूंगा सीबी √3 ये माइनस सीबी करके मैं यहाँ पे 1.6 कर देता हूँ, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, देखिए मैं सीबी कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा √3 - 1 आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 1.6 रख दीजिए। ठीक है, तो अभी मैं सीबी इक्वल टू लिख सकता हूँ 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1, रेशनलाइज कर दूंगा √3 + 1 ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 1.6 बाय 2, क्योंकि a - b a + b मैंने अभी जो यहाँ पे बताया था, तो ये 2 आ जाएगा इंटू में √3 + 1। अगर हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो सीबी क्या आ जाएगा 0.8 √3 + 1, ये आपका आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीबी क्या है, सीबी आपका पेडिस्टल है, सीबी आपका पेडिस्टल है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फोर्ट ऑफ ए टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If tower is 50 meter high, find the height of the building. तो ये ग्राउंड है, ये मान लीजिए मैं एक ग्राउंड बनाता हूँ, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ इस साइड में एक टावर है। ठीक है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोला गया है, यहाँ से टावर की फुट तक यहाँ से क्या होगा, कितना होगा, ये होगा आपका 30 डिग्री होगा, और यहाँ से बिल्डिंग से फुट के लेकर टावर के टॉप तक ये कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपको कौन सा हाइट दिया गया है, टावर का हाइट दिया गया है 50 मीटर। ठीक है, आपको बिल्डिंग का हाइट, ये वाला हाइट आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, तो रेशियो से अगर हम करेंगे, देखिए ये वाला अगर हम करेंगे, देखिए ये 60 है तो इसका रेशियो क्या होगा, ये a√3 होगा, a√3 का वैल्यू कितना दिया गया है 50 दिया गया है। ठीक है, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50/√3 आ जाएगा,
अगर ये 60 है, ये तो 90 होगा, ये कितना होगा 30 होगा। 30 का जो ये अपोजिट साइड चाहिए क्या क्या होगा ए होगा। सिमिलरली ये ट्राइंगल को देखिए, ये वाला ट्राइंगल को, ये 30 है, 30 का जो अपोजिट एंगल का रेशियो क्या होता है ए होता है। अगर ये 30 है, ये 90 है, ये क्या होगा, ये 60 होगा। 60 का जो अपोजिट एंगल है ये कितना होगा, ए रूट 3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो वैल्यू आया है ए रूट 3 इक्वल टू ए आया है। ठीक है, ये दो वैल्यू यहाँ पे आया है। ये जो प्लेन सरफेस है इसका जो वैल्यू आया है ए रूट 3 इक्वल टू ए है। देखिए तो ए रूट 3 तो यहाँ पे रख दीजिए, ए का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना लिखा है 50 बाई रूट 3, तो यहाँ पे 50 बाई रूट 3 रख दीजिए। देखिए इससे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 बाई 3, तो ये आ जाएगा 16 2 बाई 3, ये मीटर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको रेशियो समझ में नहीं आता है तो आप पहले वाला जो वीडियो है जो मैंने रेशियो से बारे में बताया है वो आप देख लीजिए, उसके बाद ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रोसेस से देखेंगे क्या होगा। देखिए प्रोसेस से हम क्या लेंगे 1045, एक 1030 ले लेंगे और एक 1060 ले लेंगे। ठीक है, देखिए मैं अब 1030 ले लेता हूँ 30 डिग्री। तो ये ए बी सी और डी नाम दे दीजिए। और 1030 का वैल्यू क्या होगा, देखिए कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल डी ए बी, यहां से मैंने यहाँ पे यार लिख सकते हैं इन ट्राइंगल डी ए बी। तो 1030 क्या होगा, 1030 क्या होगा परपेंडिकुलर अपन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है एच है, तो यहाँ पे एच लिख दीजिए। बेस कितना है, बेस आप लिख लीजिए ए बी लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 1030 का वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 3 इक्वल टू एच बाई ए बी होगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा एच रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, और हम लेंगे और एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी वाला, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे 10 कितना लेंगे 1060 लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, अपन क्या होगा ए बी होगा। तो 1060 का वैल्यू क्या है रूट 3 है, तो रूट 3 इक्वल टू बी सी का वैल्यू कितना है 50, तो बी सी 50 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय क्या होगा ए बी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी रूट 3 इक्वल टू 50 हो जाएगा और ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 बाई रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू, यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या है एच रूट 3 है, तो मैं ये एच रूट 3 में ए बी का इस जगह में पुट करके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखिए तो ए बी क्या आया, ये आया एच रूट 3 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 50 बाई रूट 3। देखिए यहाँ पे अब रूट 3 से रूट 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3h इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, और h इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 बाई 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 2 बाई 3, ये h इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये इतना मीटर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ मैं एक रोड बना लेता हूँ, यहाँ पे दो पोल, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे एक पोल है जिसका हाइट, ये जो हाइट जो है ये सेम है। ठीक है, व्हिच इज 80 मीटर वाइड, कितने मीटर वाइड 80 मीटर वाइड, तो इसका जो वाइड है ये 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए मैं यहाँ से कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से इस पोल का टॉप तक और इस पोल के टॉप तक ये कितना होगा, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल का हाइट मांगा गया है, ये हाइट मांगा गया है। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम है। और द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल्स, फ्रॉम द पोल्स, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मांगा गया है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, पहले देखिए रेशियो से कैसे करेंगे। देखिए ये 30 अगर ये 30 है तो ये क्या होगा ये 60 होगा, तो 60 का अपोजिट ये क्या हो जाएगा ये रूट 3 होगा, इसका रेशियो ये रूट 3 होगा। सिमिलरली ये 30 हो जाएगा, 30 ये 60 है, ये 30 ये तो 90 है, तो 30 का अपोजिट क्या होगा ए होगा। ठीक है, सिमिलरली इस साइड में क्या होगा, इस ये साइड क्या होगा ये ए रूट 3 होगा और ये ए होगा। तो देखिए ए रूट 3 इक्वल टू ए है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो हाइट है ये बराबर है। ठीक है, सेम है, इक्वल है, तो ये रूट 3 इक्वल टू ए होगा। ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 80 मीटर, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए रूट 3, क्योंकि ये अपोजिट साइड का वैल्यू क्या आया ए रूट 3, इस साइड का क्या आया ए, तो मैं लिख सकता हूँ ए
प्लस ए रूट थ्री का जो वैल्यू है ये क्या आया 80 मीटर आया। मैं यहाँ से ए रूट थ्री इक्वल टू लिख सकता हूँ 80 माइनस ए। सिमिलरली ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस ए बाई रूट थ्री लिख सकता हूँ। देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए रूट थ्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए रूट थ्री इक्वल टू 80 माइनस ए बाई रूट थ्री लिख सकता हूँ। अगर रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3, तो 3a इक्वल टू 80 माइनस है। देखिए ए को हम इस साइड ले जाएंगे तो 3a प्लस ए क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 और मैं a इक्वल टू निकाल सकता हूँ 20। ठीक है, a कितना हो गया 20। अगर ये a 20 आ गया, अगर ये 20 होगा तो ये क्या होगा ये 60 होगा। ठीक है, यहाँ से 60 हो गया, यहाँ से 20 हो जाएगा सिमिलरली। और हमें ये जो हाइट है ये सेम है, तो ये सेम है तो ए रूट थ्री क्या हो जाएगा हाइट, ए रूट थ्री हो जाएगा 20 रूट थ्री ये हाइट हो जाएगा, ये पोल का हाइट हो जाएगा। ठीक है, और हम देखेंगे प्रोसेस से कैसे करेंगे। देखिए पहले नाम दे देता हूँ ये ए, ये बी, यहाँ से सी दे देता हूँ, ये डी, ये मैं ई देता हूँ। ठीक है, देखिए तो पहले मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू एच मान लेता हूँ। ठीक है, और जो बी डी है ये बी डी जो है ये कितना है 80 मीटर है, बी डी 80 मीटर है। और बी सी को x मान लेता हूँ, अगर बी सी x होगा तो ये सी डी क्या होगा, देखो तो सी डी हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम टेन थीटा से लेकर करेंगे, टेन 30 और टेन 60 को लेकर करेंगे। ठीक है, और मैं ट्राइंगल ले लूंगा, दो ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल सी ई डी लूंगा, सी ई डी, इन ट्राइंगल सी ई डी, सी ई डी का मतलब सी ई डी। ठीक है, क्या होगा मैं निकालूंगा टेन 30 निकालूंगा। ठीक है, टेन 30 कितना होगा, ये वाला होगा, ये h बाय सी डी होगा, तो सी डी कितना है 80 माइनस एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ h डिवाइडेड बाय 80 माइनस एक्स। तो टेन 30 का वैल्यू कितना है 1 बाय रूट थ्री इक्वल टू h बाय 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 80 माइनस एक्स इक्वल टू रूट थ्री एच लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं h का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, h इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाय रूट थ्री लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। सिमिलरली मैं और एक ट्राइंगल लूंगा, कौन सा वाला ट्राइंगल लूंगा, ये ए बी सी वाला ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे मैं टेन 60 निकालूंगा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये भी यहाँ पे h है, यहाँ पे h लेता तो h बाय बी सी एक्स लेता, तो मैंने बी सी एक्स ले लेता हूँ। टेन 60 का वैल्यू क्या है रूट थ्री है, तो रूट थ्री इक्वल टू एच बाय एक्स होगा। ठीक है, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे h का वैल्यू क्या है रूट थ्री एक्स है, और यहाँ पे h का वैल्यू क्या आया ये, तो मैं क्या करता हूँ ये h का जो वैल्यू है रूट थ्री एक्स में यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ रूट थ्री एक्स इक्वल टू ये वाला मैं करता हूँ रूट थ्री एक्स, क्योंकि h का वैल्यू यहाँ पे क्या आया रूट थ्री एक्स आया, तो मैं h का प्लेस में रूट थ्री एक्स निकाल रख देता हूँ, h के प्लेस में रूट थ्री प्लस एक्स रख के मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये होगा 80 माइनस एक्स बाय ये रूट थ्री होगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। सिमिलरली 3x को मैं इस साइड लाऊंगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, ये x को इस साइड लाऊंगा तो ये हो जाएगा 80, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, और x का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, सिमिलर x का वैल्यू अगर 20 आ गया, देखिए x या ये x का वैल्यू 20, तो ये क्या हो जाएगा, तो x का 20, x कौन है BC, तो BC आ गया 20। अगर BC 20 होगा तो CD क्या होगा, CD 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 80 होगा। और ये वाला जो हमने लिया था h कितना आ जाएगा, देखिए h का वैल्यू क्या है रूट थ्री एक्स है, तो h इक्वल टू मैं रखता हूँ 20 रूट थ्री, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 20, तो मैं 20 तो ये हो गया हाइट हो गया, ये पोल का हाइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, find the height of the tower, ये हाइट मांगा गया है, and the width of the canal, ये जो कैनाल है ये कैनाल का width मांगा गया है। CD क्या दिया गया, CD 20 मीटर दिया गया है, हमें ये निकालना है। देखिए जब भी आपको 30 और 60 देता है, किसी भी एंगल का अगर डबल एंगल देता है तो इसका रेशियो क्या हो जाए, ये इसका रेशियो 2:1 हो जाता है।
तो ये DC 2 होगा और CB 1 होगा। तो 2 का वैल्यू 20 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए 2 का वैल्यू 20 है, ये कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 60 का जो रेशियो होता है ये क्या होता है, ये √3 होता है, और ये तो 30 का अपोजिट का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा, ठीक है, ये 10√3 हो जाएगा। ये आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। ये आपको शॉर्टकट, ये आपको याद करना है। ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, एक में 1060 ले लेता हूँ और एक में 1030 ले लेता हूँ। पहले 1030 ले लेता हूँ, उसके बाद मैं 1060 लेके करूंगा, ठीक है। देखिए 1030 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में जो अगर लूँ ADB ट्राइंगल का अगर मैं 1030 निकालू, 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपन में DB हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू मान लीजिए H में मान लेता हूँ, AB का वैल्यू मैं H मान लेता हूँ। तो AB का वैल्यू H मान लो, तो 1030 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और AB का वैल्यू H है, और DB कितना होगा, तो DB इक्वल होगा 20 प्लस CB होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस CB इक्वल टू √3H हो जाएगा, ठीक है। और CB इक्वल क्या हो जाएगा, √3H माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। ये CB आ गया। तो सिमिलरली मैं अगर मैं 1060 निकालूं, ये ट्राइंगल का 1060 डिग्री निकालूं, ये ट्राइंगल का 1060 निकालूं, तो क्या हो जाएगा, H अपन CB हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं H अपन क्या हो जाएगा, ये CB हो जाएगा, ठीक है। 1060 का वैल्यू क्या है, √3 है, ये H बाय ये क्या लिख सकता हूँ, CB लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, CB √3 इक्वल टू H आ जाएगा, ठीक है। और CB इक्वल टू क्या आ जाएगा, H/√3 आ जाएगा, ठीक है। CB इक्वल टू क्या आ जाएगा, H/√3 आ जाएगा। देखिए CB का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लिखना है, √3H माइनस 20, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो CB का वैल्यू क्या आ गया, √3H माइनस 20 इक्वल टू H/√3। इसमें क्या लिख सकता हूँ, देखिए √3H H माइनस √3 इक्वल टू मैं 20 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3H माइनस H/√3 इक्वल टू 20। यहां से मैं अगर H कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H इंटू 2/√3 इक्वल टू 20, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे H इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये √3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 √3 तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, तो H इक्वल में लिख सकता हूँ 20 √3/2। तो ये मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10√3 ये आ जाएगा, ये H का वैल्यू 10√3 आ जाएगा, ठीक है। अगर H का वैल्यू 20 आ गया, आप H का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप पुट कर सकते हैं, इस यहाँ से। तो मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, देखिए तो CB चाहिए, तो CB इक्वल क्या हो गया, H/√3, H का वैल्यू क्या आ गया, 10/√3 तो √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये CB इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूँ यहाँ पे, ये मान लीजिए ये सरफेस बना लेता हूँ, ये आपका ये बिल्डिंग बना लेता हूँ, ये मान लीजिए बिल्डिंग है, इसका हाइट 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन केबल टावर, ये मैं केबल टावर बना लेता हूँ, ये मान लीजिए केबल टावर, यहाँ पे जो एंगल होता है ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉप, ये टॉप है, तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ये, ठीक है। ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट इज 45 डिग्री, तो फुट में मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये वाला, ये 45 है, तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये 45 होगा। तो ये 45 दिया गया है और ये 60 दिया गया है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितना, देखिए ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। मान लीजिए इसे मैं H मान लेता हूँ, ठीक है। तो रेशियो से कैसे करेंगे, देखिए 45 का अपोजिट रेशियो क्या है, A है, तो A का वैल्यू कितना दिया गया है, 7 मीटर दिया गया, तो A का वैल्यू दिया गया है 7 मीटर, ठीक है। और ये 60 का अपोजिट में क्या होगा, ये A√3 होगा, ये A√3 होगा, तो A√3 का वैल्यू क्या दिया गया है, A√3 का वैल्यू दिया गया है H।
और जो टावर का जो हाइट होता है क्या होता है, h प्लस ये 7 मीटर होगा। टावर का जो हाइट होता है क्या होता है, h प्लस 7 मीटर होता है। देखिए यहाँ पे a√3 का वैल्यू क्या है, h है, a का वैल्यू कितना है 7, तो मैं लिख सकता हूँ 7√3 इक्वल टू h लिख सकता हूँ। तो ये h का वैल्यू क्या आ गया, ये h का वैल्यू आ गया 7√3। तो हाइट का मतलब क्या होता है, ये टोटल होता है। तो टोटल कितना है, एक है 7√3 है प्लस ये 7 मीटर है, ये तो आ गया 7√3, तो ये 7 मीटर, तो प्लस 7 में लिख देता हूँ। तो देखिए अगर मैं 7 कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम प्रोसेस से करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले मैं 1045 निकाल देता हूँ। तो 1045 का क्या होगा, देखिए 1045 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ ABCD और ये मान लेता हूँ। तो 1045 का क्या होगा, देखिए ये वाला ये परपेंडिकुलर क्या है 7 है, 7 बाय AB, तो 7 बाय AB। 1045 का वैल्यू कितना है 1, 1 इक्वल क्या होगा 7 बाय AB होगा। तो AB इक्वल क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये भी 7 आ गया। तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर 1060 डिग्री लूंगा तो 1060 डिग्री में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर DC, तो DC का वैल्यू क्या है h है, h लें तो h डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ ये DC क्या है 7 है, तो 7 लिख। तो 1060 का वैल्यू क्या है √3 है, तो h बाय 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका h इक्वल क्या आ जाएगा, ये 7 √3 आ जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए h इक्वल क्या आ गया 7√3, ये 7√3 आ गया और ये 7 मीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो विच इम्प्लाइज दैट dB इक्वल क्या होगा, dB टोटल हाइट है, dB इक्वल टू h प्लस 7 मीटर है। तो h का वैल्यू क्या निकला है, h का वैल्यू 7√3, तो 7√3 प्लस 7, तो यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लीजिए तो √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, is observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो मैं ये एक लाइट हाउस बना लेता हूँ, पहले ये स्टैंड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका सरफेस बना लेता हूँ। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45। तो दो शिप है, मान लीजिए यहाँ पे एक शिप है और यहाँ और एक शिप बनाता हूँ। जो दूर में होगा तो इसका एंगल ऑफ डिस्टेंस कम होगा, जो पास होगा तो इसका ज्यादा होता है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम टू शिप्स। तो ये डिस्टेंस आपको मांगा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, देखिए ये हाइट कितना दिया गया है 75 मीटर दिया गया है। तो अगर ये 45 होगा तो रेशियो से हम करेंगे तो ये a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 75 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 45 है, ये 90, ये 45 है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, ये होगा। सिमिलरली होगा ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा। तो 60 का अपोजिट ये टोटल कितना होगा a√3 होगा। ठीक है, ये टोटल जो होगा ये क्या होगा, ये a√3 होगा। और 30 का अपोजिट में क्या होगा, ये 75 मीटर होगा। ये टोटल कितना होगा a√3 होगा, तो ये a√3 होगा। तो ये क्या है a है, तो a√3 से अगर मैं a माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा। तो a√3 का वैल्यू क्या है, देखिए a का वैल्यू 75 है, तो 75√3 माइनस 75, तो हमें 75 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम 10 लेके भी करेंगे। देखिए मैं 1045 ले लेता हूँ। 1045 का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर है क्या है 75 है, बेस कितना है, तो ये ABCD, तो बेस में BC मान लेता हूँ। तो 1045 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, 1 ये 75 बाय BC होगा। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू 75 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं 1030 लूंगा। ठीक है, 1030 होगा। 1030 में क्या होगा, वही ये 75 होगा और ये AC हो जाएगा। 1030 का वैल्यू क्या है 1 बाय √3 है, तो 1 बाय √3 ये 75 बाय AC। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 होगा। ठीक है, तो AC हो गया और BC भी हो गया। तो मैं
ए बी अगर निकालूं तो ए बी इक्वल क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। ए सी का वैल्यू क्या है 75√3 माइनस बी सी क्या है 75 डिग्री, ठीक है, ये 75। तो मैं 75 अगर कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at instant is 60 degree. After some time the the angle of elevation reduce to 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. ये जो इंटरवल का जो ये डिस्टेंस आपको मांगा गया है, कर्ल्स का हाइट दे दिया गया है 1.2 मीटर और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई यहाँ तो ये टोटल 60 डिग्री है और ये वाला 30 है, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। अगर देखिए ये टोटल ग्राउंड से 88.2 है तो गर्ल्स का हाइट क्या है 1.2 है, तो 88.2 माइनस 1.2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 87 आ गया। तो ये पॉइंट से यह पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 87 होगा। तो रेशियो से अगर हम करेंगे, देखिए ये वाला ट्रायंगल मैं लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, तो ये क्या होता है 30 का अपोजिट ए होता है, तो ए का वैल्यू आपको क्या दे दिया गया, ए का वैल्यू 87 आ गया। अगर ये ए होगा तो ये वाला तो 60 होगा क्योंकि 30 ये 90 60, तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, ये a √3 होगा। a का वैल्यू 87, तो a √3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 87√3 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल, अब मैं छोटा वाला ये 60 जो एंगल का जो ट्रायंगल है ये वाला लूंगा, तो ये कितना है 60 और 60 का अपोजिट का वैल्यू क्या होता है a √3 होता है, तो यहाँ पे a √3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 87 आ गया। और a का वैल्यू क्या, ये a है, ये 60 है, ये 90 है, तो a का अपोजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, a का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 87/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, ये वाला मिल गया और ये टोटल भी मिल गया। टोटल कितना आया, देखिए टोटल a √3 होता है, टोटल आ गया 87√3 आ गया, और ये कितना आ गया, ये वाला कितना a का 87/√3। तो मैं अगर ये टोटल कितना है 87√3 से अगर मैं माइनस कर दूंगा 87/√3 तो आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए 87√3 का √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 87 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 87/√3 होगा ये, ठीक है। तो 87 में कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर 87 में कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 3 - 1/√3 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 87 इंटू 2/√3, तो ऊपर नीचे में √3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मैं 3 से ये कैंसिल आउट करूँ तो ये क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। देखिए ये √3 से √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 से ये अगर कैंसिल आउट करूँ तो ये क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। 29 इंटू 2 क्या हो जाएगा 58, तो ये आंसर आ जाएगा 58√3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 को भी लेकर कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले मैं 1060 ले लेता हूं। देखिए 1060 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, देखिए 1060 इक्वल टू ये आपका 87 आ जाएगा, ये आप x मान लीजिए नीचे वाला, तो ये x हो गया, x हो जाएगा। तो 1060 का वैल्यू क्या है √3, 87/x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 87/√3 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं 1030 का लूंगा, देखिए 1030 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो टोटल ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा ये क्या होगा 87 होगा, तो 87 बाय ये टोटल बेस होगा, तो इसे आप मैं y मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ये y, ठीक है। तो 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, और ये आ जाएगा 87/y। तो y में टोटल माना ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं y माना हूँ, तो यहाँ पे देखिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 87√3 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये आ गया। तो मैं अगर ये जो डिस्टेंस निकालूं यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस निकालूं तो ये क्या हो जाएगा y - x होगा,
ठीक है। तो y का वैल्यू क्या होगा 87√3 माइनस ये 87 होगा। तो इससे मैंने सॉल्व करके आपको ये बताया है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 58√3 आप आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया, ठीक है। नंबर 15 क्या दिया है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन standing at the top of the tower observe a car at the angle of depression 30 degree which approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए तो ये क्या कहा, ये स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। ये टावर पे एक मैन खड़ा है जिसका टॉप पर, तो इसने देखा क्या कि एक कार है, यहाँ तक मान लीजिए कार है, ये यहाँ तक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये क्या होता है, ये 30 डिग्री होता है, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड के बाद ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जो ये 30 अगर 60 ये डबल होता है एंगल, तो इसका रेशियो क्या होता है 2:1 होता है। तो 2 का वैल्यू कितना जाएगा 6, तो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो 1060 मान लेता हूं, 1060 का क्या होगा, देखिए ए बी अपन सी बी होगा, तो 1060 का वैल्यू क्या होगा √3 अपन ए बी बाई सी बी होगा, ठीक है। तो देखिए आपका ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा सी बी √3 आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैं 1030 का लूंगा, तो 1030 में क्या हो जाएगा ए बी बाई डी बी होगा, ठीक है। 1030 का वैल्यू क्या है 1/√3, ये ए बी बाय डी बी। देखिए यहां से मैं अगर ए बी का निकालूं, तो यहाँ पे मैं 1/√3 इक्वल टू ए बी बाय डी बी कितना है, देखिए डी बी जो होता है ये 6 प्लस सी बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी √3 इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू सी बी √3 है, तो सी बी √3 है, सी बी ये √3 से √3 में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 सी बी हो जाएगा, 3 सी बी प्लस 6 प्लस सी बी, ये √3 से यहाँ पे √3 है, तो √3 से √3 में 3 करेंगे और ये सी बी आ जाएगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू क्या है यहाँ सी बी। तो देखिए ये 3 सी बी यहाँ पे माइनस सी बी कर देंगे, तो इक्वल टू ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 सी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, which implies that सी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सी बी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of a tower is 6 meter. तो देखिए ये टावर है, ठीक है, ये आपका बेस है, ये जो दो एंगल दिया गया है ये कॉम्प्लीमेंटरी दिया गया है। कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब क्या होता है, अगर ये दो एंगल मिलकर कितना होता है 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब होता है दो एंगल को अगर ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब क्या होता है थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। दो एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। और प्रूव करना क्या है, ये जो हाइट होगा ये 6 मीटर होगा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। मैं ये उसका हाइट ए बी सी डी ले लेता हूं, ठीक है। देखिए तो कैसे करेंगे,
लेट मैं ए बी को अब एच मान लेता हूं, तो हमें प्रूव करना है क्या है, एच इक्वल टू 6 मीटर है, ये अब हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और जो डिस्टेंस दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है 2.4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो 4 मीटर का मतलब क्या है, यहां से यहां तक ये 4 मीटर है और ये टोटल 9 मीटर है। ठीक है, ये टोटल 9 मीटर है। ठीक है, तो सीबी कितना है, सीबी 4 मीटर है और डीबी 9 मीटर है। तो डीसी कितना आ जाएगा, डीसी आ जाएगा 9/-4, तो ये 5 मीटर आ जाएगा। और हमें एंगल क्या क्या दिया गया है, हमें एंगल ए डी और सी, ये जो ए डी और बी ये जो एंगल है ये थीटा है, और ए सी बी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। ठीक है, तो पहले मैं 10 ले लेता हूँ, 10 90 डिग्री माइनस थीटा ले लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए सी बी में ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए बी अपन सी बी होगा, ए बी हमने क्या लिया है, ए बी एच लिया हूँ, तो मैं लिख देता हूँ h/4 लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा इक्वल टू मैं ले लेता हूँ h/4 ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ h इक्वल टू 4 कोट थीटा। ठीक है, ये मैंने h इक्वल टू निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली मैं tan थीटा लूंगा अभी, ये वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी बी में 10 थीटा लूंगा, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, h है, और डी बी कितना है, 9 है, तो मैं 9 लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे h इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे h इक्वल आ जाएगा 9 tan थीटा आ जाएगा, यहाँ पे h इक्वल 9 tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये दो अगर इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये दो इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये h इंटू h हो जाएगा इक्वल टू ये 4 कोट थीटा इंटू 9 tan थीटा होगा। ठीक है, तो h को अगर h मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/tan थीटा लिख सकता हूँ इंटू 9 tan थीटा। तो tan थीटा को tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा, और h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये प्रूव हो गया, h इक्वल टू 6 यहाँ पे, तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, इसका देखिए इसका शॉर्टकट क्या होगा, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंटरी दिया गया है तो इसका जो हाइट होता है ये रूट ए बी होता है। रूट ए बी मतलब ये टोटल हाइट ए बी। ठीक है, तो ए बी का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 4 का रूट होगा, तो 36 का रूट क्या होता है, 6, ये हाइट होता है, ये वाला हाइट। ठीक है,